पूरा देश समझ गया 10 साल के अंदर कुछ नहीं करा तूने। देश का हाल बुरा हाल कर दिया, कहीं विकास नहीं करा, विनाश करा देश का। और जगह जगह कटआउट, यहाँ मोदी वहाँ मोदी, यहाँ मोदी यहाँ मोदी। पत्र कांग्रेस का पलता, तू अपना विकास बता ना, तेरा विकास क्या है। आपने कहा है ना कि जितने भी लोग हैं सबकी संपत्ति की जांच होगी और फिर वो सब में बटेगा। कांग्रेस तो सत्ता में है ही नहीं। हाँ है तो वो क्या किसकी संपत्ति देगी? नहीं पड़ रहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो। अबे तू अपना बताना, तूने क्या विकास करा? तेरा मैनिफेस्टो कहाँ गया? अपना मैनिफेस्टो दिखाया, तेरे बाप दिखाई देते हैं मुल्ला, जो मुल्ला ही मुल्ला याद आते हैं। पापा अबू खाओ, लौंडा परेशान है, अब राम काम नहीं कर रहा, जय श्री राम काम नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह कहाँ है मुल्ला? मुसलमानों के बगैर चल नहीं सकता एक कदम। आप बताओ ना विकास, अगर मुसलमान ना हो देश में, ये प्रधानमंत्री है? ये जो हिंदू है ना, इसे गाड़ देंगे जमीन में। इस आदमी के खिलाफ जिस प्रकार के बयान दे रहा है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह के मुकदमे बनते हैं इसके ऊपर। इस प्रधानमंत्री को जेल के अंदर आना चाहिए। वो ईडी सीबीआई जो सब पे मारती है छापे, इस आदमी को ये जो बयानबाजी कर रहा है गलत। और कहाँ गया चुनाव आचार संहिता? भूत में क्यों नहीं एक्शन लेता? इसको क्यों नहीं बंद करता? इसकी क्यों नहीं सदस्यता खत्म? के बच्चे हो गए बहुत सारे, उनके लिए काम होगा। तू बता, तुझे बच्चों से ज़्यादा परेशानी है? तेरे बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए? तू नहीं कर पाएगा था बच्चा है? शादी कर ली और बच्चे तेरे से पैदा नहीं हुए, दूसरों के बच्चों को कोसता। इसमें जो सचिव रामलाल है इनकी पार्टी में, उन्हें भी तो शादी कराई नहीं। कहा किससे? अपनी भतीजी का, पता नहीं बेटी का, मुल्ला से है। मुल्ला से जाके तुरंत मुल्ला क्या हो रसगुल्ला खिला दिया उसकी। ये तो भाईचारा है, यही तो सबका साथ सबका विकास है जो मोदी जी कहते हैं। इससे बच्चे पैदा हो जाएंगे फिर क्या कहेंगे तुम्हें? दादू कहेंगे, नानू कहेंगे? हैं एक बात बताओ, इन्होंने तो बांट रखा है। अरे आप बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ये भाई अपने बच्चे पैदा करे ना। देश में चुनावी माहौल है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रैलियां कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बयान से बवाल मच गया है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की प्रॉपर्टी और उनकी दौलत का एक डेटा इकट्ठा करेगी, जिसके बाद वो उन लोगों में बांट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। यानी कि आप सीधा सीधा इशारा समझ सकते हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी तरफ आज भी 10 साल शासन करने के बाद भी आज उनको ज़रूरत पड़ रही है कि आज भी वो मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि चुनाव को सांप्रदायिक माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बयान पर तमाम चारों तरफ से आलोचनाएं हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आज आए हैं क्रांतिकारी नंदा भाई के पास, जो अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़रूरत है आज 10 साल बाद भी, जबकि बीजेपी और तमाम उनके नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि विकास का डंका बजा दिया है पूरे विश्व में, फिर ऐसे में क्यों उनको ध्रुवीकरण की ज़रूरत पड़ रही है। क्या लग रहा है नंदा भाई, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, एक तरफ वो अमरोहा में जाके मोहम्मद शमी की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि मियाँ भाई ने वर्ल्ड कप में जलवा बिखेर दिया था, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में 1-2 दिन बाद ही वो कहते हैं कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनमें प्रॉपर्टी बांटने की बात कर रही है कांग्रेस। क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं यार, ये प्रधानमंत्री का मजाक सा लगता है, झुंझुना सा बजाता हो हैं। क्या झुंझुना हिलाने आया क्या? प्रधानमंत्री मजाक है। इस आदमी के खिलाफ जिस प्रकार के बयान दे रहा है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह के मुकदमे बनते हैं इसके ऊपर। इस प्रधानमंत्री को जेल के अंदर होना चाहिए। और कहाँ गई वो ईडी सीबीआई जो सब पे मारती है छापे? इस आदमी को ये जो बयानबाजी कर रहा है गलत। और कहाँ गया चुनाव आचार संहिता? भूतनी का चुनाव आचार संहिता कहाँ घुस गया? इस पर क्यों नहीं एक्शन लेता? इसको क्यों नहीं बंद करता? इसकी क्यों नहीं सदस्यता खत्म करता? भाई सारे के सारे इसकी हरकतें देखो। और ये कहता है जिनके बच्चे हो गए बहुत सारे, उनके लिए काम होगा। तू बता, तुझे बच्चों से ज़्यादा परेशानी है? तेरे बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए? तू नहीं कर पाएगा था बच्चा है? शादी कर ली और बच्चे तेरे से पैदा नहीं हुए, दूसरों के बच्चों को कोसता फिरता है। मैं बच्चे पैदा करता, शादी हुई तेरी, क्यों नहीं करे बच्चे पैदा? फिर पूछता बहनों और भाइयों, ये बात सही है, मैं भी पूछ रहा हूँ, बहनों और भाइयों, क्या मोदी के बच्चे पैदा हो सकते थे कि नहीं? ये बताना, हो सकते थे कि नहीं, या हो नहीं सकते थे? और फिर पड़ जाएगा कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस मुक्त कांग्रेस मुक्त। अबे कांग्रेस के पीछे पड़ जाता है कोई लंबी गहरी, मतलब इसको दर्द है कांग्रेस से। कहीं ऐसा तो नहीं इमरजेंसी के दौरान सब भागते फिर रहे थे, जो युवाओं की नसबंदी कर देते हैं? कहीं मोदी जी थैला ले घूम रहे थे कि मोदी जी को पकड़ के कर दी हो नसबंदी? इसी का गिला और शिकवा है कि बच्चे क्यों नहीं पैदा। भाई तू बता रहा, तूने आज तक कोई चूहिया पैदा कर दी हो? कुछ पैदा किया है क्या?
जिनके बच्चे पैदा हो, ये बच्चे पैदा नहीं करेंगे देशवासी तो कहाँ जाएंगे? लेकिन कांग्रेस पे भी तो आरोप लगता है ना कि वो तुष्टीकरण करती है और मुसलमानों को खासकर प्राथमिकता पे रखती है। अरे काय पे रखती क्या नहीं रखती ये बात अलग है। हाँ। कांग्रेस पे लगता तो कांग्रेस को हटा तो दिया भाई। हाँ। देश की जनता ने हटा दिया। तू बता 10 साल में क्या करा तेने 10 साल में क्या करा? मुसलमान तेरा बाप है क्या? चुनाव आते ही याद आ जाती है बाप की कि पापा जी मुझे बचा लो, बाप है तेरा। तो वो तो घुसपैठियों को कह रहे हैं ना। घुसपैठिया किसके घर में घुसा? वो तो उन्होंने मोहम्मद शमी की भी तारीफ करी है कि देखिए ऐसे भी मुसलमान। समी फमी कोई नहीं है। हाँ। सारी कमी है इसमें प्रधानमंत्री में, कोई समी फमी की बात नहीं है ये सब डमी है प्रधानमंत्री। इसे चला तो कोई और रहा है, ये नौटंकी करता है, इसके बस की है नहीं। बताओ कहाँ 10 साल में जो कह रहे विकास की जो ढींगे यहाँ करे थे वो कहाँ गया विकास? क्योंकि पहले चरण में इसके विकास का हो गया सत्यानाश। 102 सीटों पर पहले चरण बता दिए। क्या हुआ कि 90-95 सीट विपक्ष ले जा रहा है और इसके हाथ क्या पड़ रहा? कुछ भी नहीं है। इसका जो एनडीए है, नेशनल दंगा अलायंस, उसको कितनी सीटें मिल रही हैं? ज़्यादा 8-10 सबको मिला के। तो इससे इसकी हवा खराब हो गई। 8-10 सीटें, वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं कि 400 पार की बात कह रहे हैं। 40 पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। देश की जनता विरोध कर रही है पूरी तरीके से। पहले चरण में इसकी लंका पुत गई। इसे लगा पहले चरण में खत्म है, जहाँ 102 सीट पे चुनाव हुआ वहाँ लगा कि 95 सीटें तो उनको जा रही है विपक्ष को। अब हम क्या करेंगे? तो ये परेशान हो गया। इसे अपने बाप याद आ गए मुसलमान के पिताजी हैं, अभी हमारे अब्बू हैं। अब्बू की बात करें, मुसलमान प्रधानमंत्री जी के पिताजी। हाँ, उनको याद आ जाती है जब बच्चे की फटती है, कहते पापा अब्बू कहाँ हो? तब कहता है अब्बू अब्बू। अब्बू के बच्चे परेशान करेंगे, अब्बू के बच्चे परेशान करेंगे। अबे अब्बू में इतनी ताकत तो है, बच्चे पैदा कर दिए, बस तुझसे तो एक भी ना हुआ। काहे के लिए? मुसलमानों को थोड़ी, वो तो घुसपैठियों को कह रहे हैं ना। घुसपैठिया किसको कह नहीं रहे? पूरे बयान तो सुनो कि किसके लिए क्या कहा कि भाई पहले सबसे पहले गारंटी किसके लिए? मुसलमानों के लिए। कांग्रेस कहती थी, ये कहती थी कांग्रेस बहुत गलत है। हाँ, नसबंदी करा दी कांग्रेस ने युवाओं की। उन्हीं युवाओं में से मोदी तो नहीं थे, झोला उठा के जा रहे हो, तुम्हारी कर दियो। दूसरों के बच्चे हो गए मगर तेरे नहीं हुए और तू भाग गया है। भाई ये काम तो गलत करा कांग्रेस ने। दूसरों के बच्चों को अपना एक बच्चा नहीं पैदा हुआ, एक चुईया ही पैदा करी तूने, पता? अरे वो तो उनकी पर्सनल लाइफ थी ना, उसमें वो कुछ भी करे, तुम्हें क्या? आ गया अंधभक्त, पर्सनल लाइफ कह रहा। बताओ बताओ, लोगों की पर्सनल जिंदगी में इसने अटैक डाल दिए, दूसरों की पर्सनल जिंदगी में खलल वाला मचा दी है। रसोई गैस की सब बिगाड़ दिया इसने, पर्सनल लोगों के परिवार खराब कर दिए इसने, भुखमरी कंगाल पे ला दिए, गरीब बना दिए, बेरोजगार कर दिए। तो ये क्या भुखमरी नहीं, उनके परिवार नहीं बर्बाद कर दिए? पर्सनल लाइफ खत्म हो गई लोगों की, युवाओं की। और तेरी पर्सनल कोई बात ना करे, तेरा भी चेकअप होना चाहिए। देश के लिए छोड़ दिया उन्होंने। अरे देश है, कोई वैज्ञानिक बुलाओ, इसको इंजेक्शन लगवाओ, उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इसके बच्चे पैदा करवाओ। अरे मरवा देगा सबको। तो जितने देशभक्त है तो तुम अपनी बीवी छोड़ देते हैं तो तुम क्या हो? तुम कौन हो? आतंकवादी? आतंकवादी हो, देशद्रोही हो तुम। अपनी बीवी क्यों नहीं छोड़ी तुमने? तुम बताओ, तुम क्यों ने? तुम देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, तुमने अपनी बीवी क्यों नहीं छोड़ी? यानी तुम देशभक्त नहीं हो, तुम देशभक्त नहीं हो। है कौन हो? हाँ, अंधभक्त तो लगता है। फिर तो ये अंधभक्त आ गया आदमी। बताओ, अपनी बीवी छोड़ो, मोदी से प्रेरित हो तो। अरे भाई क्यों? हर आदमी बनेगा कैसे नहीं? छोड़ो तो सही, पहले छोड़ो अपनी बीवी और फिर झूठ बोलना सीखो। भीख मांगो भाई, 40 साल भीख मांगो, 40 साल भीख मांगो, फिर झूठ बोलना सीखो, तब प्रधानमंत्री बनोगे। बीवी को छोड़ो। अरे तपस्वी आदमी है ना वो तो। काय का तपस्वी है? ये तपस्वी है। और क्या? सबको तबाह दिया, पूरे देश को तबाह दिया। गालियां दे रहे देशवादी पे, भूतनी के। पहले बात बता, सबके कटआउट खत्म उड़वा दिए, विपक्ष के चाकू विधायक हो, सांसद हो, सबके पुतवा दिए। चुनाव आए हो, चुनाव तेरी माँ की हो, जिंदाबाद। भूतनी के ये बता, सबके तो तूने कालक पुतवा दी। और मोदी के जो कटआउट जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, ट्रेन पे, फराने पे, इस पर कालक कौन पूतेगा? और जनता जली हुई है जो कहते हैं मेरे चेहरे पे वोट पड़ रहा। अब चेहरे पे इसके थू कर रहे हैं लोग, लानत पड़ रही है। अब इसी चेहरे पे गारंटी चल रही है, अब भी गारंटी। भाई इसका चेहरा नहीं चल रहा। 10 साल मौका दिया, फिर क्या हो गई? फिर तुझे मुसलमान याद आ गए पिताजी तेरे। 10 साल से तेरे बाप याद आ जाते हैं, मुसलमान 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 है। मुसलमान नहीं, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, इंसान की बात हो रही है। पूरा देश समझ गया 10 साल के अंदर कुछ नहीं करा तूने। देश का हाल बुरा हाल कर दिया, कहीं विकास नहीं करा, विनाश करा देश का। और जगह जगह कटआउट, यहाँ मोदी, वहाँ मोदी, यहाँ मोदी, यहाँ मोदी, यहाँ मोदी।
समझेगा मोदी? अरे वो तो जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र निकाला है वही तो सच्चाई बता रहे हैं ना सबके सामने। घोषणा पत्र कहाँ निकाल दिया? घोषणा पत्र कांग्रेस का पलता, तू अपना विकास बताना, तेरा विकास क्या है? कांग्रेस ने अपने कहा है ना कि जितने भी लोग हैं सबकी संपत्ति की जांच होगी और फिर वो सब में बटेगा। कांग्रेस तो सत्ता में है ही नहीं है, तो वो क्या किसकी संपत्ति देगी? सबकी जांच होगी तो भाई पहले तू अपनी जांच करा ले, फिर दे दे। बकवास फालतू की नहीं चाहिए। आदमी पढ़ रहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो। अबे तू अपना बताना, तूने क्या विकास करा? तेरा मैनिफेस्टो कहाँ गया? अपना मैनिफेस्टो दिखाया, तेरे बाप दिखाई देते मुल्ला है, जो मुल्ला ही मुल्ला याद आते। पापा अबू खाओ, लौंडा परेशान है, अब राम काम नहीं कर रहा, जय श्री राम काम नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह कहाँ है मुल्ला है, ये ढूंढ रहा। तो मोदी जी मुसलमानों के सारे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसके बाप है मुसलमान। ये गलत जबान है। इसीलिए कह रहे गलत क्या सही है? मुसलमानों के बगैर चल नहीं सकता एक कदम। आप बताओ ना विकास, अगर मुसलमान ना हो देश में, ये प्रधानमंत्री है, ये जो हिंदू है ना गाड़ देंगे जमीन में। फिर से अपना बाप याद आ गया। गारंटी तो चल रही है ना मोदी। अब जय श्री राम याद नहीं आ रहा, अब्बू याद आ रहे मुल्ला। हाँ मुल्ला, इंशाल्लाह कर। अबू धाबी में कर रहा था ना मुल्ला को लाके, कौन था वो मंदिर का उद्घाटन करने, उसके साथ गले पड़ रहा था। है तो यही हालत है, या मुसलमानों का खतरा। और वो चूती है इस देश के अंदर, बहुत सारे गांव हैं जिसमें मुसलमान ही नहीं है, और वहाँ के लोगों को डरा रखा है। मैंने उनके गांव में एक मुसलमान ही, फिर भी नहीं डरा। मुसलमान हाँ मुसलमान। अबे क्या है मुसलमान? तो इसके गांव में कहाँ से कौन नफरत हो रहा है? अरे वो भारत के मुसलमानों की थोड़ी बात कर रहे हैं, वो तो जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि उनमें दबाड़ देंगे। हाँ, इसके घर में आगे तो भाई भूतनी के 10 साल में क्या अपनी माँ बहन तेरी जिंदाबाद। एक बात बता, 10 साल में क्या करा भाई भूतनी के? तूने जब नहीं चेक करे, हर बार तू जब से क्या कर रहा था तू है? बता, तब छज्जे देख रहा था तू, छज्जे टूट रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहा था है, तब गाने गा रहा था। इतना कहाँ से निकम्मा, और कहाँ हाथ पकड़ रहा था ब्राजील की फर्स्ट लेडी का G20 में। मतलब ये हरकतें करिए लुच्चाई लफंगे। इतने शासन में कौन खुश है? देश के 800 किसान, 850 किसानों का हत्यारा है मोदी। ये बताए, जवाब दे। तो मोदी जी तो हत्यारा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन जब थे, पूर्व प्रधानमंत्री, वो कहते थे कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है। कौन कहते थे? मनमोहन जी पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब 10 साल का बताना कार्यकाल है, क्या नहीं कहना बता। राम मंदिर बनवा दिया। कौन सा राम मंदिर? हमारे खाने को दे रहा है, खाने राम मंदिर तो राम मंदिर चिल्लाना। फिर को क्या कह रहा है? अब्बू क्या कर रहा है? नास्तिक है? कौन? राम को नहीं मानते आप? कौन? हाँ। काय का नास्तिक और आस्तिक है? राम के तू मानता भाई? कौन तुम मानते हो? काम धंधा छोड़ दो, रोटी मिल जाए तब कहना। ऐसे लोग हैं, कहाँ से आ जाते हो तुम? है ये अंधभक्त आते हैं, भेज दिए। अरे सवाल ही तो पूछ रहे हैं, वो अंधभक्त क्या? अंधभक्ति तो है इस देश में ज्यादातर जो बहुत से है। सवाल पूछो। और क्या? एक बात बता भाई, रोजी रोटी रोजगार चाहिए देश को, के राम चाहिए या हनुमान चाहिए या कोई और चाहिए है? मगर हाँ, ना राम कर पा रहा काम, ना हनुमान। अभी अब्बू मुसलमान, ये कह रहा मोदी। लेकिन एक ही बयान पे आप फोकस कर रहे हैं, दूसरा बयान नहीं सुना जिसमें समी की तारीफ कर रहे हैं कि भारत का मुसलमान वर्ल्ड कप भी जितवाता है। छोड़ना, वर्ल्ड कप कौन सा जितवा दिया बे? इसे कुछ जानते हो भाई? वो पहले अध्ययन कर, कौन सा वर्ल्ड कप जितवा दिया? वर्ल्ड कप में खेले ना शानदार। तो जितवा कौन सा दिया? अरे जितवाया नहीं, लेकिन शानदार खेले, जीतने से थोड़ा रह गए। मोदी जी चले गए थे ना खिलाड़ी से, एक मुल्ला को कहने से कि मुल्ला बहुत अच्छा, बाकी सारे मुल्लाओं पर कफन फैला दो, दहशत फैला दो। है एक मुल्ला अच्छा है, बाकी वो जो जीजा बना रखे वो रामलाल यार जानते हो? उत्तर प्रदेश में जो महासचिव है रामलाल है, इनकी पार्टी में, उनने भी तो शादी कराई, निकाह किससे? अपनी भतीजी का, पता नहीं बेटी का, मुल्ला से है। मुल्ला से जाके तुरंत मुल्ला क्या हो, रसगुल्ला खिला दिया उसकी बेटी को। अरे तो यही तो भाईचारा है, यही तो सबका साथ सबका विकास है जो मोदी जी कहते हैं। इससे बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर क्या कहेंगे तुम्हें? दादू कहेंगे, नानू कहेंगे? बांटना चाहते हैं? एक बात बताओ, इन्होंने तो बांट रखा है। अरे आप बांट रहे हिंदू मुस्लिम। ये भाई अपने बच्चे पैदा करे ना भाई, हमने बच्चे पैदा करे, हमारे बाप ने पैदा करे, समझे? 10 बच्चे पैदा करे, 6 भाई हम जिंदा ना 6। मोदी बताए कितने बच्चे पैदा करे तूने? मोदी के बाप ने भी पैदा करे, कितने सारे करे। तो वो तो मगर इनसे हो नहीं रहे, फिर कह रहे अब्बू बचा लो अब्बू। मुल्ला याद आ गई ना, फिर इनके बाप है मुसलमान
तो वो तो सबको कह रहे हैं ना, जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अब मुसलमानों में ही थोड़ी हैं, वो तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, तमाम तरह के लोगों में ज्यादा बच्चे होते हैं। समझ आ गई। हिंदुओं को भी मतलब मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं का सारा अधिकार छीन लेंगे, आदिवासियों को फोड़ेंगे, दलितों को फोड़ेंगे, पिछड़ों को फोड़ेंगे, यादवों को लगा देंगे। कहले बेटा बजाओ बांसुरी, तुम्हारी बांसुरी बजा दूंगा। हाँ, तुम्हारी भी मिट्टी खराब होने वाली है, तो वो ये ध्यान रखना। बहुत तुम बांसुरी के चक्कर में, बांसुरी बच जाएगी तुम्हारी, समझे? ये सोच लेना, ये वो सातिल लोग हैं, समझे? मुसलमानों की बात करके सब चीज़ छीन लेंगे जो देश के भारतवासी हैं। चाहे मुसलमान बर्बाद करें ये मुसलमानों को, दलितों को करें, पिछड़ों को करें, इन सबको करेंगे। गुलाम है ये मोदी। और कहाँ है वो ईडी, सीडी, सीबीआई क्यों नहीं करती मुकदमा इसके ऊपर? प्रधानमंत्री ऐसा भड़काऊ बयान दे रहा है और कहाँ मर गया वो हर निर्वाचन आयोग, हरामी का बच्चा। करे इसके ऊपर, करे ना। इसमें FIR दर्ज क्यों नहीं करता? जेल क्यों नहीं भेजता मोदी को? अरे हम जैसा आदमी बोलेगा उसे भेजोगे जेल, हम जैसे लोग को मारोगे। हम क्रांतिकारी देशभक्त हैं, समझे? ऐसे नहीं है ये जो घूम रहे हैं, दूसरों के बच्चों से इसे नफरत होती है। 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं, बच्चे क्या है उनके? 140 करोड़ परिवार, बीवी क्यों नहीं उस परिवार में? नहीं हो क्या परिवार के? बीवी में नहीं है, कहाँ परिवार में इसका? बीवी को रखे पहले अपनी, बीवी को परिवार में नहीं है। 140 करोड़ परिवार। अरे सब है, बीवी भी है, भाई भी है, माता जी भी है, सब है। कहने से क्या आदमी बोले ना ये बयान दे, बीवी का है? 140 करोड़ में सब आ गए। अरे बीवी का बयान दे, दिलवा उससे। बीवी क्यों नहीं रखता? एक बीवी, मेन तो परिवार वही है, समझे? बीवी नहीं दिखती, टीवी दिखता, टीवी पे दिखाओ, टीवी वाले खरीद लिए सब, मानते हैं हैं? 140 पहले ऐसे कहते हैं अंधभक्त, ऐसा कहते हैं अंधभक्त। अरे सवाल ही तो कर रहे हैं, भक्त क्या हुआ? वो नहीं बोल पा रहा इनका बाप मोदी, ऐसे अंधभक्त जो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे। मोदी इनका बाप। आप परिवार मानते हैं? नहीं, मोदी का परिवार है वो। ऐसा आप भारतवासी नहीं है? हम भारतवासी हैं, थोड़ी है उदासी थोड़ी चाहिए हमें। ये जो आलस का बड़ा बीज, आपको विकास दिख रहा है पूरे देश में, डंका बज रहा है उनका। कहाँ डंका बज रहा? कान खराब हो गए, कान खराब हो गए, इसका चेकअप करवाओ, समझे? हाईवे बन अरे कानों का चेकअप करवाओ, कोई खोल देगा ढंग से नहीं। बन गए। हाँ, हाईवे पे लेट ले, फ्री मिल रहा है। हाँ राशन तो फ्री मिल रहा है। इसके बाप ये मोदी तो खेती करके आता है, यही खेती करता, फिर सिलेंडर। कहाँ मिल गए मकान? कहाँ मिल गए? वो जो फ्लाईओवरों के नीचे जो बलात्कार हो रहे हैं, वो जो ईंटों के भट्टे पर बलात्कार हो रहे हैं, उनके मकान होते तो बताओ। आपको विकास नहीं दिख रहा? ये विकास है कि भुखमरी कंगार पे कितने 87 करोड़ लोग, मोदी कह रहा है कि भुखमरी कंगार में ये 4 किलो चावल में जी रहे हैं, समझे? ये वो गरीब है, आधी ज्यादा आबादी 87 करोड़ लोग हैं। बिहार भुखमरी के कंगार पे हैं। अरे उससे पहले मदद नहीं मिल रही थी, उससे पहले रोजगार भी था, खा रहे थे, और 4 किलो चावल और गेहूं पे डिपेंड नहीं थे। 4 किलो चावल के साथ, गेहूं के साथ चना भी थी, दालें भी थी, चीनी भी थी, पत्ती भी थी, बहुत सारी चीजें थी। ये तो सब पी गया, केरोसिन भी था, तेल भी था, ये सब पी गया भूतनी का। देने पड़ते थे, मिल रहा है। हाँ, फ्री में क्या? 4 किलो और उस कट्टा वो 200 रुपए का छब्बा लिया है, मनुष्य सी शकल लेके उसमें मैं देखा उस दिन थूक दिया, समझे? वो थूक दिया लोगों ने। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, विश्व में भारत को नंबर 1 पे लाना है, और आप अभी भी मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। किसको 1 नंबर 1 पे आगे? तो भारत को लेके आना है। अडानी आ तो गया, और कितना लेगा, कितना लूटेगा? अरे अडानी अलग है, भारत, पूरे भारत को लेके आना है। अडानी है इसका भारत, अडानी है इसका भारत, भारत कुछ नहीं है, ये तो गुलाम है अडानी का। देश के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। ये किसी के लिए काम नहीं करता, उठाई गिरा है, काम धंधा अपने घर के परिवार के लिए नहीं किया, क्या देश के लिए क्या करेगा? 10 साल जो काम करा है, ये तो ट्रेलर है, अभी और बाकी है। ट्रेलर तेरी फिल्म बना देंगे, पूरी फिल्म देख ली तेरी, ट्रेलर है। मोहम्मद सिंह कराई तूने, और ट्रेलर ये है कि अग्निवीर बना दिया तूने, 15 साल की नौकरी 3 साल 4 साल की कर दी, जिससे 23-24 साल का लड़का रिटायर हो जाएगा। 23-24 साल का सुल्लोदर लड़का रिटायर हो जाएगा। और देखो देश के सेना के जवान 23-24 साल में रिटायर है, उनको तो रिटायर कर देगा। और खुद भूतनी के 76 साल के बुढ़े, तुझे एक और मौका दे दे देश, भूतनी के एक मौका चाहिए तुझे। और जो फौजी, उनको 3-4 साल की नौकरी, तुझे 15-20 साल देंगे तुझे। बोला तुझसे जाता नहीं है, और कहता है टंग स्लिप हो गई। क्या बोल रहा था अभी? सहारनपुर की नक्काशी लड़की, मतलब ये जैन में कमीनापन तेरे, और छोड़ दूँ फिर बहन बेटियों के बारे में।
एक टंक पता नहीं क्या क्या स्लिप हो जाता तेरा। आखिरी सवाल मेरा ले लीजिए, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे थे पूरी बीजेपी के 400 पार सीटें आएंगी, पहले फेज के बाद कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि उस तरीके का रिजल्ट नहीं आने वाला, इस वजह से अब जो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, क्योंकि पहले फेज में काफ़ी कम वोटिंग हुई है। देखिए पूरा देश जान गया, कोई हिंदू मुसलमान के पैटर्न पे नहीं आ रहा, धर्म मजहब पे 400 पार नहीं। अब जेल में इनका चलेगा, जेल में जाएंगे मोदी और शाह, उनका मंत्रिमंडल है, मोदी चलाएगा चक्की, अमित शाह डालेगा इसमें गेहूँ चावल, ठीक है, उससे जो बनेगी रोटी मंत्रिमंडल बांटेगा, चपाती इधर उधर, ये जेल काटेंगे भूतनी के। इस बार भगते हैं, देखो 400 पार नहीं, इसका अंतिम संस्कार मोदी की सरकार का अंतिम संस्कार, ये किसी को भी अभी देखा नहीं। राजपूतों के बारे में क्या कहा, उन छत्रानियों के बारे में क्या कहा, इसने उल्टा सीधा एक शब्द नहीं बोला, इसके मुंह में कौन जम गई भूतनी के। 400 पार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, ये सरकार जाने वाली है। अब ना हिंदू ना मुसलमान, खड़ा हो गया इंसान, और नहीं छोड़ेंगे, मोदी है बेईमान। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद अब जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदा भाई हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आप इनकी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बयान दिया है कि जिनकी ज्यादा संख्या है, जिनकी ज्यादा संख्या है, उन लोगों में कांग्रेस अगर सरकार बनती है तो वो सारी संपत्ति उनमें बांट देगी। इससे साफ साफ जो विशेषज्ञ है वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर लग रहा है कि जो 400 पार का नारा था पहले फेज के बाद, कहीं ना कहीं उनमें डर है, खौफ है कि इस बार 200 भी सीट नहीं आने वाली है। बाकी आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।